জমে উঠেছে ছত্তিশগড়ের রাজনীতি। বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে তাবড় তাবড় নেতা মন্ত্রীদের হাট বসেছে ছত্তিশগড়ে। আজ বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা বাঘেল সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বিজেপির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, এবার বিজেপি সরকার গঠন করুন। স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নয়নের জন্য 300 কোটি, ভূমিহীনদের পাট্টা, কৃষকদের মাসিক 10,000 টাকা, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণা করেন তিনি আরো বলেন, 5 বছরে 1 লক্ষ চাকরি দেওয়া হবে। তাই বিজেপিকে ভোট দিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান জেপি নাড্ডা। भारत हम लगभग 1 करोड़ 80 लाख को छत्तीसगढ़ में, और 1 करोड़ 80 लाख कौन है? रेडी वाला, बेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का उनको आर्थिक मदद दी है। और अब जब आप हरिश्चंद्र को भेजोगे तो हमारी सरकार जब बनेगी तो अब हम हर साल 10 लाख रुपए आपको भेजेंगे। इसलिए मित्रों, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा कि हमारे ट्राइबल भाई यहां बैठे हैं। आपका बजट मोदी जी ने दुगना कर दिया है और शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट, ट्राइब कंपोनेंट का बजट तिगुना कर दिया है, 3 गुना कर दिया है। एकलव्य विद्यालय का बजट 22 गुना कर दिया गया है और ट्राइबल विद्यार्थी के स्कॉलरशिप का 2.5 गुना कर दिया गया है। इस तरीके से विकास हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति हेक्टेयर को 21 क्विंटल की 3100 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी। इसको भी याद रखें। और बारदाना की व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं, उनको प्रति मानक बोरा पर 5,500 रुपए दिया जाएगा और इकट्ठा करने वाले को 4,500 का बोनस दिया जाएगा। साथ में चरण पादुका योजना फिर से चलाई जाएगी और चरण पादुका भी उनको दी जाएगी। उसी तरीके से महतारी वंदन योजना में हर माता को जो विवाहित है उनको हम 12,000 रुपए साल का देंगे उनके विकास में। उसी तरीके से हम 1 लाख नौजवान, सुन लें, 2 चीजें करेंगे। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन को हम पारदर्शी बनाएंगे और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल के पीछे डालेंगे और 1 लाख सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर लगाएंगे। हमारे नौजवानों को 1 लाख लेंगे। और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा 18 लाख घर हम लेंगे। उसी तरीके से जो भूमिहीन किसान है उसको साल का 10,000 रुपए देने की हम व्यवस्था करेंगे। यहां ये भी हम बताना चाहेंगे कि बीपीएल के जो गरीबी की रेखा से नीचे के बच्चे बच्चियां हैं, उनको हम 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देंगे और उनके 1.5 लाख रुपए उनके खाते में होगा। इस बात को भी हमको याद रखना है। और इसी तरीके से एलपीजी का गैस का सिलेंडर अब आपको 500 रुपए में देंगे। ये भी हम देंगे। अब मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जब मैं यहां पर आया हूं, कि जब मैं हरीश राठिया जी की स्कीम की बात कर रहा हूं तो ये भी बताना चाहूंगा कि नेशनल हेल्थ मिशन में आपके क्षेत्र को 300 करोड़ रुपए मोदी जी ने सिर्फ स्वास्थ्य के लिए भेजा है। धर्मजयगढ़ के कॉलेज को बनाने के लिए, नई बिल्डिंग के लिए, उसके लिए भी पैसा भेजा था। उसी तरीके से हमारे घरघोड़ा कॉलेज के लिए भी भाजपा सरकार ने इसको खोला था। और उसी तरीके से धर्मजयगढ़ के 82 गांव में मोदी सरकार द्वारा एकलव्य स्कूल भी खोला गया है। और इसी तरीके से हर
दृष्टि से आगे बढ़ने का काम किया गया है। हमारे हरीशचंद्र राठी जी ये पहले वार्ड में पंचायत में भी रहे, ब्लॉक में भी रहे, जिला परिषद में भी रहे और विधानसभा की ओर जा रहे हैं। 3 स्तरीय पर काम किया है और ये पंच, सरपंच, सभापति का दायित्व निर्वहन करने के बाद और रायगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के महामंत्री के रूप में भी आपने काम किया है। एकदम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, सरल स्वभाव के आदमी हैं, आप लोगों से प्रेम करते हैं। बताइए इनको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पीछे आवाज आए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? विकास होगा ना? लूट की सरकार जाएगी ना? फरेब की सरकार जाएगी ना? भ्रष्टाचारियों की सरकार जाएगी ना? ईमानदार स्वच्छ भाजपा की सरकार आएगी? आएगी ना? आएगी ना? 17 तारीख को कमल खिलाइए, अपना भविष्य को आगे उज्जवल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सत्य। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।